जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हम जय हॉस्पिटल में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्गीय जो है डॉक्टर सैयद अहमद जी का आज जो है कि जन्मदिन है और ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं झारखंड के। आज उनके जन्मदिन के अवसर पे उनके साहबजादे सैयद जीशान जो है यहाँ पे मरीज़ों को जो है कि फलों की तकसीम की है और इस सिलसिले में आज हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन जी से बात करेंगे। सर, आज आप लोगों ने फल वितरित किया है पेशेंट में, इसके अलावा और आप लोग क्या किया आप लोगों ने? देखिए, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं, स्वर्गीय सैयद अहमद साहब, वे एक ऐसे नेता महाराष्ट्र में हुए जिन पर कभी किसी तरह का ना तो कोई करप्शन का चार्जेस रहा और ना कभी उनकी किसी से लड़ाई रही। अगर कोई आदमी उनके विरोध में था तो भी सामने से चल के हमेशा उसकी मदद को गए। ये उनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी वो सैयद साहब की ये थी। आज उनका जन्मदिन है, हालांकि अभी वो उस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उनके चाहने वाले मानने वालों की बेपनाह तादाद है, न सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि देश में। और मैं समझता हूँ कि नई राजनीति में जो लोग आज आ रहे हैं उनको सैयद अहमद साहब के पद चिन्हों पर चल के सोचना चाहिए कि आगे वाले दिन किस तरह के हैं, क्योंकि सैयद साहब कांग्रेस के संकटकालीन दौर में, यानी आज तो कुछ भी संकट नहीं दिखता, एक दौर ऐसा था कि इंदिरा गांधी चलकर सैयद साहब के दफ्तर पहुंची और सैयद साहब ऑफिस में नहीं थे और वो उनके टेबल पर बैठी रहे और सैयद साहब बुला के लाए गए। यानी पार्टी की लॉयल्टी का ये आलम था। और उनके जैसे परेशानी के दौर में जब कांग्रेस को लगता था कि देश में अब रिटर्न नहीं आएगी, सैयद साहब जैसे लोगों ने कांग्रेस को वापस जिंदा किया और पूरी ताकत से कांग्रेस को महाराष्ट्र में लाया और उन्होंने अपने सियासत का बड़ा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का लोगों की सेवा में दिया। आज आप देखिए कि कोई नेता एक बार मंत्री और विधायक बनता है तो 10-20 समूह खड़ा कर देता है, लेकिन सैयद अहमद ने अपनी पूरी लाइफ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए ही सर्व किया। उन्होंने इस तरह का कोई ऐसा आडंबर नहीं किया कि लोग कभी उन पर उंगली उठाएं। इसीलिए आज सारे लोग, उनके चाहने वालों को, आज सबको खबर है कि आज सैयद साहब का जन्मदिन है, अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम सभी लोग उनके लिए ख़ास तौर से यहाँ जमा हुए हैं। और चूँकि उनका हमेशा एक काम था कि लोगों की मदद कैसे पहुँचे, लोगों के लिए हम कैसे पहुँचे, तो आज उनके बेटे सैयद जीशान जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी भी हैं, उनके साथी सूफी साहब, दूसरे जो हमेशा उनके साने बजाना चलते थे, वो सब आज यहाँ आके गरीबों में फल तकसीम कर रहे हैं सैयद साहब के एहसाले सवाब के लिए। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उनके साथियों में था और आज भी ऐसा लगता है कि जब भी सैयद साहब का कहीं जिक्र आए तो उन पे बोलने। और हालांकि सैयद साहब ने पीएचडी की पॉलिटिक्स पर भी, उनके दौर में 100 साला जश्न हुआ कांग्रेस का, उस दौरान जितने बड़े लीडरों ने कहा है, उनकी जो किताबें आई उस सब पर, तो एक इस तरह के लोग अब सियासत में नहीं पैदा होंगे, क्योंकि जो आज जी राजनीति आई है, जिस तरह के लोग आ रहे हैं, सवेरे हमारे साथ हैं, सुबह दूसरे के साथ हैं, तीसरे के साथ चले जाएंगे, तो कम से कम सैयद साहब की पूरी जीवन पर कोई आदमी इस तरह की ना तो बात कर सकता है, ना उनके जैसा लीडरशिप कोई ला सकता है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही सोचने वाला लीडर था, जिसके बारे में हमेशा सबको चर्चा करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि और आगे जाकर सैयद साहब के ऊपर भी पीएचडी की जा सकती है। उन्होंने इस तरह के काम लोगों के बीच किए हैं। वो एक आलिम दीन भी थे, मुझे तो बहुत बाद में पता चला, बेहतरीन जर्नलिस्ट थे, बेहतरीन पॉलिटिशियन रहे, बेहतरीन कारोबार उनका अपना सब। इसलिए तो सियासत, आपने कहा कि बहुत संकट का वक्त था, तो आज भी कहीं न कहीं अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस पे संकट आज भी है। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रही है, कहीं नहीं बढ़ रही है। आज जिस तरह से कांग्रेस आज प्रोग्रेसिव है, जिस ज़माने में सैयद साहब का जब दौर था तो कांग्रेस में यह हाल था कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप के पास भी कोई जाता नहीं था। सेंट्रल लीडरशिप अपने लोगों के पास जा रही थी। मिसेस गांधी खत लिखती थी व्यक्तिगत नाम से कि अगर निजामुद्दीन राइन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता बचे हैं तो उनको खत लिखती थी मिसेस गांधी कि आप कांग्रेस के लिए काम करिए। आज तो राहुल गांधी के राह पर लाखों करोड़ों नौजवान इस देश में चल रहे हैं। और संकट की बात तो बेकार की है, क्योंकि आप जो लोग बैठे हैं वो जिस दिन बेईमानी और ईवीएम बंद होगा उनको हम जमीन में धूल चटा देंगे। मोदी जी ने कह दिया अब की बार 400 पार, अब की बार वो 400 पार जेल में, मोदी सहित सारे लोग, क्योंकि उन्होंने जगह स्पेस में बना लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में वो भाग के कहीं बच नहीं सकते, इसलिए भागने के लिए दोनों ने स्पेस में जगह सेट कर ली, क्योंकि गरीब आदमी वहाँ जा नहीं सकता। और गरीबों के लिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी उन्होंने नहीं किया। जिस सैयद साहब के लिए आज आए हैं, सैयद साहब ने गरीबों का प्रोजेक्ट किया। आप किसी भी इलाके के बिल्डिंग में चले जाइए, आपको सैयद साहब का नेम प्लेट मिल जाएगा। पूरा कमाटीपुर देख लीजिए, बाइकला का एरिया देख लीजिए, नागपाड़ा का एरिया देख लीजिए, दोटाकी का एरिया देख लीजिए, कि वो अगर आमदार थे तो उनको ये पता थी कि इस बिल्डिंग में कौन कौन रहता है, इस बिल्डिंग में ज़रूरतमंद कौन है, किसको क्या काम की ज़रूरत है। सैयद साहब पहुँचने वाले आदमी थे।
और रोज मिलते थे और बिंदास। इस वक्त तो आप लोग को लिस्ट जारी करने की जरूरत है, लेकिन आप लोग की लिस्ट नहीं जारी हो सबसे रही। पहले कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया, सबसे पहले कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया, आपने देखा नहीं शायद इसका मतलब। और हम पूरे 48 की 48 सीटों पर बिंदास चुनाव लड़ने वाले हैं और सब जीतने वाले हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप सैयद साहब के नक्शे कदम पे तो चलेंगे ना? आप उनके साहबजादे से हम जानना चाहेंगे, सैयद जीशान साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है कि आज वालिद साहब का जन्मदिन या कहिए कि पैदाइश का दिन है, तो हम लोग हमारे दोस्तों के साथ में उनके लिए आज मतलब एक सवाब के लिए भी एक लोगों को फ्रूट्स बांटने का एक प्रोग्राम किया है, ताकि क्या उनकी रूह भी खुश हो और वो हमेशा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, लोग गरीबों के लिए सोचा करते थे। वो तो लोगों के दिलों में बसते थे। हाँ, तो बस वो इसीलिए आज उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम किया जाता है। तो आज इस मौके पर हम लोग उनके जन्मदिन के मौके पर, पैदाइश के मौके पर यहाँ आए जे हॉस्पिटल में, और यहाँ बच्चों को और यहाँ जो गरीब पेशेंट जो उनके पेरेंट्स हैं उन लोगों को कुछ फ्रूट्स और कुछ इस तरह के चीज़ें दी गई हैं, ताकि हमारे वालिद साहब की रूह खुश हो और उनको अल्लाह जन्नत में बेहतरीन मकाम हासिल करे, अता करे। मैं यही चाहूँगा हमारे जो वालिद साहब के दोस्त लोग हैं, जैद भाई, शफ़ी भाई, किरण भाई, अनिल वाजे जी, यहाँ पे निज़ाम भाई, हमारे माली जी, जावेद भाई, अशफाक भाई। चलिए ठीक है, तो हम सोफी साहब से भी जानना चाहेंगे इस सिलसिले में। सोफी साहब आप क्या आए हुए हैं? मेरा कहना यह है कि हम सैयद साहब के साथ कई सालों से रहे हैं और उनको बहुत करीब से देखा और नहायत उम्दा इंसान थे वो। तो अब ये सब प्रोग्राम करके हम आइंदा उनकी याद को ज़िंदा रखेंगे और उनके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, धन्यवाद। और जैद भाई, आप आज जैसे सैयद साहब बहुत लोकप्रिय नेता थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जो जिस तरह से उनके साहबजादे आए यहाँ पे गरीबों में और पेशेंट को फल वगैरह तकसीम किए, और ये कांग्रेस पार्टी से भी ज्वाइंट हैं, तमाम मामलात है, और जो कांग्रेस की जो हालात है, जिस तरह से अभी निज़ाम भाई ने कहा है कि इनके वालिद साहब संकट के वक्त भी खड़े थे, तो आप इस पर क्या राय रखेंगे? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि सैयद अहमद साहब एक प्रिय नेता थे, और ये सिलसिला जो मतलब मोहब्बत का है वो आज भी जारी है। डॉक्टर सैयद अहमद साहब ने पीएचडी की, डॉक्टर जीशान अहमद ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज पे पीएचडी। मुंबा देवी जो है वो सैयद साहब का परिवार था, है और रहेगा। देखिए, मुंबा देवी जो है आज भी, जब इस प्रोग्राम की हमने बात की, तकरीबन सैकड़ों लोगों का फ़ोन आया कि हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अपने अपने तौर पर लोग कर रहे हैं ये प्रोग्राम। लेकिन जिस तरीके से मोहब्बत सैयद अहमद साहब की है, देखिए सैयद साहब जैसा जो लीडर है ना, वो सदियों में पैदा होता है। ज़मीन से पैदा हुआ लीडर 6-6, 7-7 मरतबा वो इलेक्शन लड़ता है और कुछ पैसों में इलेक्शन जीतता है। पार्टी में ये अहमियत थी कि वो गवर्नर बनाए गए, कुछ मतलब इस ज़मीन के लीडर को गवर्नर बनाया गया, और एक इतिहास बना सैयद अहमद के ज़माने का काम जो है। और सैयद अहमद साहब के ज़माने में जो काम होते थे ना, जो आज बड़े बड़े कामों में बड़े बड़े फीते काटे जाते हैं, वो काम एक छोटा कार्यकर्ता उनका कर लेता था, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। आज सैयद जीशान अहमद भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए और कांग्रेस के साथ में, वो आपने कहा कि कांग्रेस में संकट का दौर है, ठीक है, हम कांग्रेस में जो भी दौर रहा है, गांधी के साथ में जो भी लीडर हैं वो हम उनके साथ में, नथुराम के साथ में हम बिल्कुल नहीं हैं। हम हमेशा गांधी के साथ में रहेंगे, राहुल गांधी के साथ में रहेंगे, गांधी परिवार के साथ में रहेंगे, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपने कहा 400 से पार, तो 400 से पार क्या हो रहा है बताऊँ आपको? पेट्रोल 400 से पार होएगा, डीजल 400 से पार होएगा, और डॉलर 400 से पार होएगा, और ये 400 पार करते करते हिंदुस्तान का सत्यानाश कर देंगे और सब कुछ अडानी का हो जाएगा। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा कि हमारे साथ सैयद जीशान भी थे, उनके साहबजादे डॉक्टर साहब के, निज़ामुद्दीन राइन साहब थे और जैद खान भी थे। तमाम लोगों से मेरी बात हुई। अभी एक भाई हमारे और, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? हमारे सीनियर लीडर थे सैयद अहमद साहब, और हमारे मझगांव ताड़वाड़ी एरिया में पहले सीरीन मंजिल में रहते थे। बस उनका हमारा पुराना रिलेशन, बस उनके जन्मदिन पे मुझे बुलाया गया जीशान अहमद, संतोष चौहान और रंजन माली ने, तो मैं उनके लिए और जीशान अहमद के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। ये जैसे कि वो तो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके साहबजादे सैयद जीशान हैं, तो क्या उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे? सैयद अहमद साहब के नक्शे कदम पे ही चलना है। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा कि लोग हमारे साथ थे, अपने अपने विचार इन्होंने रखा। कैमरा मैन अवध साहब के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।